परिजनों के साथ हजारों की तादाद में अनेक संगठन, सारे लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबूलाल बेरवा के परिवार को न्याय मिले। और परिजनों की जो मांग है, ये नियुक्ति, मुआवजा, ये तो चलता रहता है, लेकिन गिरफ्तारी इन मुलजिमों की हो। क्योंकि सुसाइड नोट, जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है कि सुसाइड नोट अगर मरता हुआ व्यक्ति लिखता है तो उसको सही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपवाद को छोड़ दें। तो इसके अंदर सीधा सीधा पुलिस के 3 अधिकारी और 1 पत्रकार दोषी है। परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अन्य मांगों को लेकर 5 दिन हो गए और पहले ही दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दे दिया था। लगातार मैं पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और सरकार के अंदर बैठे बड़े लोगों के संपर्क में था। मैं चाह रहा था कि भाई ये जो मामला है, ये पुलिस के अंदर बैठा व्यक्ति अगर न्याय नहीं मिले उस सुसाइड के लिए, तो इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। लोग जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाए। इसी तरह का मामला घेनाराम मेघवाल का नागौर के अंदर हुआ। वो तो हमने परिवार के साथ सुसाइड किया था। उसमें विधानसभा के अंदर भी मामला उठा और गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने मामला आईजी स्तर के अधिकारी से जाँच कराई थी, लेकिन बाद में उस जाँच को दबा दिया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ये हर व्यक्ति की पीड़ा है। अगर व्यक्ति आत्महत्या करके और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को उसके अंदर संबोधित करके लिखता है कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे और इन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब इतनी बात सीधी सबूत साक्ष्य हैं तो गिरफ्तारी में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो उन लोगों को राउंड अप करके और जो भी घोषणा है, मैं तो ये कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जो प्रेम जी, वो खुद बेरवा समाज से आते हैं और बेरवा समाज और किसानों के दम पे वो चुनाव जीते हैं। उनकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि उनको आगे आके धरना स्थल पे आके ये घोषणा करनी चाहिए कि ये मेरी लड़ाई है, ये बाबूलाल बेरवा के परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राजस्थान के उन हजारों पुलिसकर्मियों की जो अपनी जान की बाजी लगा के इस सिस्टम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल का 5 दिन से शव पड़ा और राजधानी के अंदर कोई सुनने को नहीं आ रहा। मौके पे मंत्रियों को आना चाहिए, कौन है रोक रहा है बताएं मुझे। आके इन लोगों से बात करनी चाहिए कि अब कभी तो किसी एडिशनल कमिश्नर को भेज रहे हैं, कभी किसी एडीजी क्राइम को भेज रहे हैं, तो ये तो सबको देखा हुआ। तो मेरा परिजनों की जो मांग है उसके साथ हम लोग बैठे हैं। परिजन जैसा चाहेंगे वैसा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की मांगे जब तक नहीं मानते हम साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद भी इसमें होगा और आवश्यकता पड़ी तो कल 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घेरने के लिए इसको आएंगे। मैं सरकार से ये भी मांग करूँगा कि देखिए 5वां दिन हो गया और जिस तरह बाबूलाल जी बेरवा ने सादत दी, मैं कहूँगा कि वो शहीद हो गए सिस्टम के खिलाफ। जो 16 सीसी की चार्जशीट इन लोगों को सौंपी थी उसमें लगातार बहुत तकलीफ में थे। जगह जगह इन्होंने अधिकारियों से बात करी, अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात की, लेकिन पुलिस मुख्यालय कमिश्नरेट के बैठे अधिकारी इनको जांच से बाहर नहीं निकाल रहे थे, इनको प्रताड़ित कर रहे थे और इसकी वजह से इस व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़े। इसके अंदर सीधा सीधा राजस्थान सरकार का सिस्टम फेल्योर है, कमिश्नरेट का सिस्टम फेल्योर है। और भजन लाल जी राजधानी के अंदर, मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी का दौरा है और राजधानी में एक हेड कांस्टेबल जिसने सेवाएं इस पुलिस डिपार्टमेंट को लंबे समय से दी, वो परिजनों के साथ हजारों की तादाद में अनेक संगठन, सारे लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबूलाल बेरवा के परिवार को न्याय मिले। और परिजनों की जो मांग है, ये नियुक्ति, मुआवजा, ये तो चलता रहता है, लेकिन गिरफ्तारी इन मुलजिमों की हो। क्योंकि सुसाइड नोट, जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है कि सुसाइड नोट अगर मरता हुआ व्यक्ति लिखता है तो उसको सही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपवाद को छोड़ दें। तो इसके अंदर सीधा सीधा पुलिस के 3 अधिकारी और 1 पत्रकार दोषी है। परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अन्य मांगों को लेकर 5 दिन हो गए और पहले ही दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दे दिया था। लगातार मैं पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और सरकार के अंदर बैठे बड़े लोगों के संपर्क में था। मैं चाह रहा था कि भाई ये जो मामला है, ये पुलिस के अंदर बैठा व्यक्ति अगर न्याय नहीं मिले उस सुसाइड के लिए, तो इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। लोग जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाए। इसी तरह का मामला घेनाराम मेघवाल का नागौर के अंदर हुआ। वो तो हमने परिवार के साथ सुसाइड किया था। उसमें विधानसभा के अंदर भी मामला उठा और गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने मामला आईजी स्तर के अधिकारी से जाँच कराई थी, लेकिन बाद में उस जाँच को दबा दिया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ये हर व्यक्ति की पीड़ा है। अगर व्यक्ति आत्महत्या करके और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को उसके अंदर संबोधित करके लिखता है
कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे और इन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब इतनी बात सीधी सबूत साक्ष्य हैं तो गिरफ्तारी में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो उन लोगों को राउंड अप करके और जो भी घोषणा है, मैं तो ये कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जो प्रेम जी खुद बेरवा समाज से आते हैं और बेरवा समाज और किसानों के दम पे वो चुनाव जीते हैं। उनकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि उनको आगे आके धरना स्थल पर आके ये घोषणा करनी चाहिए कि ये मेरी लड़ाई है, ये बाबूलाल बेरवा के परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राजस्थान के उन हजारों पुलिसकर्मियों की जो अपनी जान की बाजी लगा के इस सिस्टम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल का 5 दिन से शव पड़ा और राजधानी के अंदर कोई सुनने को नहीं आ रहा। मौके पे मंत्रियों को आना चाहिए। कौन है रोक रहा, बताएं मुझे। आके इन लोगों से बात करनी चाहिए कि अब कभी तो किसी एडिशनल कमिश्नर को भेज रहे हैं, कभी किसी एडीजी क्राइम को भेज रहे हैं, तो ये तो सबको देखा हुआ। तो मेरा परिजनों की जो मांग है उसके साथ हम लोग बैठे हैं। परिजन जैसा चाहेंगे वैसा राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की मांगे जब तक नहीं मानते हम साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद भी इसमें होगा और आवश्यकता पड़ी तो कल 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घेरने के लिए इसको आएंगे। मैं सरकार से ये भी मांग करूँगा कि बॉडी को 5 दिन हो गए डीप फ्रीज की व्यवस्था सुनिश्चित करे।